दोस्तों 2026 का जनवरी का महीना आ गया है, यानी कि एक नया साल आ गया है। और इस नए साल में आप लोग कुछ नए फसल की खेती करने के लिए भी आप लोग सोच रहे होंगे, कुछ नए उम्मीद के साथ आप लोग बैठे हैं। तो इसीलिए आज की वीडियो में हम आप लोगों के लिए इस जनवरी महीने में कुछ 8 ऐसा फसल बताएंगे जिस फसल की खेती अगर आप लोग करते हैं तो निश्चित तौर पे आप लोगों को बाजार में जो रेट मिलेगा वो बहुत ही बेहतरीन रेट देखने को मिलेगा। और यही नहीं दोस्तों, उसके साथ साथ आप लोगों को यहाँ पर देख सकते हैं मेरे पास कुछ वैरायटी भी है जो कि अक्सर आप लोगों को हम फसल के बारे में तो बताते हैं, उसके साथ साथ वैरायटी के बारे में भी आप लोगों को बताते हैं। और आज की वीडियो में हम इसलिए आप लोगों को फसल के साथ कुछ स्पेशल उसका वैरायटी भी बताएंगे जिस वैरायटी को जनवरी के महीने में आप लोग लगा सकते हैं और अच्छा खासा प्रोडक्शन लेकर के अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो आखिर ये कौन सा 8 सब्जियां हैं, उसका कौन सा वैरायटी है और उसको कैसे खेती करना है, चलिए आप लोगों को पूरी जानकारी बताते हैं। तो सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं मेरे पीछे जो जनवरी के महीने में खेत में लगाने के लिए पूरा एकदम खेत को एकदम जुताई करके रेडी करके रखे हैं। तो इसी खेत में अगर देखा जाए तो कौन सी सब्जियों को लगाना अच्छा रहेगा, तो हम यहाँ पर आप लोगों को 8 सब्जियां बताएंगे। इसमें से किसी भी सब्जी को लगा सकते हैं और उसका वैरायटी भी बताएंगे, क्योंकि मेन चीज वैरायटी होता है। अगर आप लोग गलत वैरायटी को इस समय लगा देते हैं तो इस समय सर्दियों का मौसम होता है और सर्दियों के मौसम में जर्मिनेशन ही अच्छा नहीं होगा अगर गलत वैरायटी लगाएंगे। तो इसीलिए वैरायटी उसका क्या है वो भी आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए एक एक करके आपको बताते हैं। नंबर 1, पहला जो आप लोगों को सबसे पहले आप लोगों को खेती क्यों रखना है वो होता है बैगन की खेती। दोस्तों बैगन अभी इसीलिए हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं क्योंकि बैगन को आप लोग अभी अगर आप लोग ट्रांसप्लांटिंग करेंगे तो लगभग फ्रूट आने तक मार्च अप्रैल महीना हो जाएगा। और अप्रैल महीना आ गया मतलब गर्मी का महीना, और गर्मियों के महीने में आप लोगों को पता ही है कि बैगन की फसल में सबसे ज़्यादा परेशान करता है सकिंग पेस्ट और कीट, यानी कि इल्ली। अगर इल्लियों को सही तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो आप लोगों का उस समय प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं मिलेगा, और अगर प्रोडक्शन मिल भी गया तो आप लोगों को उसमें सारे बैगन खराब हुआ देखने को मिलेगा। तो ज़्यादातर किसान इसी से झेलते हैं। इसीलिए क्या होता है, ज़्यादातर किसान खेती तो कर लेते हैं लेकिन कीट को कंट्रोल नहीं कर पाते, जिस वजह से बैगन का प्रोडक्शन घट जाता है और मार्केट में उसका रेट बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को हम बताएंगे कि बैगन की खेती को आप लोगों को कैसे करना है, कैसे कीट से बचना है, तभी तो जाके आप लोगों को रेट अच्छा मिलेगा। तो जी हाँ, सबसे पहले बैगन की खेती में आप लोगों को वैरायटी की बात की जाए तो मार्केट में अलग अलग कलर का वैरायटी मिलता है, जैसे कि व्हाइट कलर का मिलता है, यानी कि सफ़ेद कलर का, रेड कलर का मिलता है, ऐसे अलग अलग कलर मिलता है। तो चलिए अभी आपको हम अलग अलग कलर का जो सबसे बेस्ट वैरायटी होता है वो आपको बताते हैं। नंबर 1, जो रेड कलर का इस टाइप का लंबा टाइप का आपको देखने को मिलता है अक्सर बाजार में, वो जो वैरायटी होता है सबसे पॉपुलर वैरायटी शानग्रो का हाइब्रिड 704। और इस वैरायटी को लगाने से थोड़ा सा इसमें रिस्क क्या होता है कि जो बैक्टीरियल विल्ट का समस्या होता है वो ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन अगर ये वैरायटी आप लोगों की खेत के अंदर बैक्टीरियल विल्ट नहीं लगा और आप लोगों का फसल अच्छा रह गया तो आप लोगों को इस वैरायटी से काफी अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। इसका प्रोडक्शन काफ़ी अच्छा निकलता है और मार्केट में इसका एनी टाइम 4 से 5 रुपया 6 रुपया पर किलो के हिसाब से ज़्यादा ही देखने को मिलता है। तो इसीलिए अगर रेड कलर का वैरायटी लगाना है तो इस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा, जो सफ़ेद कलर का इस टाइप का ग्रीन कलर का होता है वो जो बैगन है ये सबसे पॉपुलर वैरायटी हाईवे सीड्स कंपनी का ऑक्सीता नाम का वैरायटी। अगर आप लोग ऑक्सीता को भी लगा सकते हैं, जैसे कि मेरे हाथ पर आप लोग देख सकते हैं, इस वैरायटी को लगाने से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग देगा। और इसका फल का साइज की बात की जाए तो 350 ग्राम 400 ग्राम तक एक फल का साइज देखने को मिल जाएगा। और प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा प्रोडक्शन इसके अंदर भी देखने को मिलता है। 3 नंबर जो आप लोगों का बैगन का वैरायटी के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक ऐसा बैगन का वैरायटी है जो कि पर्पल कलर का होता है और मार्केट में इसका भी काफ़ी अच्छा डिमांड रहता है। और पर्पल कलर का अगर बैगन की बात कर रहे हैं तो हम लोग अक्सर BNR का 212 के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ये वैरायटी एक बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है। ज़्यादातर इसका खेती आजकल किसान भाई करने लगा है। तो बैगन की खेती इसीलिए आप लोगों को करना है क्योंकि आप लोगों को पहले ही बता चुके हैं कि गर्मियों के सीजन में ज़्यादातर इल्लियों का प्रकोप होता है और इल्लियों से ज़्यादातर किसान बच नहीं पाता है और इसीलिए मार्केट में रेट बढ़ जाता है। लेकिन अभी आप लोगों को हम कुछ दवा बता दे रहे हैं, इस दवा को छिड़काव करके इल्लियों से आप लोग बच सकते हैं। जैसे कि नंबर 1 पर एक आता है सिमोडिस जो कि काफ़ी अच्छा बैगन के ऊपर काम करता है। दूसरा आता है ब्रिंजालो नाम का एक दवा, वो भी काफ़ी अच्छा काम करता है। तीसरा आता है ग्रासिया नाम का दवा, ये भी काफ़ी अच्छा काम करता है। इस तरीके से और भी डिटेल्स में हमने चैनल पर वीडियो डालकर रख दिए कि गर्मियों के सीजन में बैगन की फसल में इल्लियों से कैसे बचना है। अगर डिटेल्स में देखना है तो आप लोग उस वीडियो को देख लेना, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखे हैं। तो इस तरीके से पहला जो हो गया बैगन की खेती। अब सेकंड यानी कि 2 नंबर सब्जियों की खेती के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो एक ऐसा सब्जी होता है उसमें प्रोडक्शन और प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा मिलता है। उस फसल का नाम है दोस्तों लोबिया, यानी कि बरबट्टी की खेती। इसका अलग अलग नाम अलग अलग एरिया के हिसाब से होता है। झारखंड में जैसे कि बोदी बोलते हैं, हमारे बंगाल में बोरबोटी बोलते हैं, या फिर अलग जगह में लोबिया बोलते हैं, ऐसे अलग अलग नाम होता है। तो आप लोग फोटो वीडियो तो देख ही सकते हैं। तो इसका नॉर्मली जो वैरायटी होता है उसके तुलना में काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देने वाला एक वैरायटी अभी मार्केट में आया है, जो कि कुछ दिन पहले हमने एक डिटेल्स वीडियो उसका बनाकर रख दिए हैं, जाके उस वीडियो को भी आप लोग देख सकते हैं। और उस वैरायटी का नाम है दोस्तों
डबल एक्सेल जो कि अंकुर कंपनी का आता है। तो ये वैरायटी दोस्तों 4 से 5 से 6 महीना तक ये तोड़ाई देता है, लगभग 60 से 70 बार तक तोड़ाई दे देता है ये वैरायटी। अब आप लोग सोच लीजिए, लेकिन इसको तार बांस मचान विधि से, इस तरीके से पंडाल विधि से आप लोगों को करना है, तभी जाके इसका सही रिजल्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इस वैरायटी को आप लोग किसी भी जगह पर लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी समय पर लगा सकते हैं, अभी भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों अभी इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसका रेट अभी अच्छा देखने को मिलेगा, इसीलिए अभी इसको बता रहे हैं। और 2 वैरायटी आप लोगों को बता देते हैं। अगर आप लोग नॉर्मली जमीन पे लगाते हैं तो जैसे कि एक अंकुर कंपनी का होरी नाम का वैरायटी आता है, इस वैरायटी को आप लोग सीधी जमीन पर लगा सकते हैं। इसमें आप लोगों को लंबे समय तक उतना ज़्यादा हार्वेस्टिंग नहीं मिलेगा, लगभग 2 से 3 बार ही आप लोग तोड़ाई मिलेगा और उसमें आप लोगों को जितना हो सके प्रॉफिट लेना है। लेकिन अगर आप लोगों को लंबे समय तक तोड़ाई लेना है तो आप लोगों को अंकुर का डबल एक्सेल के ऊपर जाना है। और एक वैरायटी बता देते हैं जो कि हमारे एरिया पे बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बाकी आप लोगों के एरिया पे हो सकता है नहीं मिलेगा। अगर नहीं मिलेगा तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम आप लोगों को लास्ट में एक फ़ोन नंबर बता देंगे, उस फ़ोन नंबर पे कॉल करके आप लोग या फिर व्हाट्सएप करके ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट आप लोगों को घर तक पहुंचा दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और आसानी से आप लोग, हम यहाँ पर जितने सारे बीज का वैरायटी बताएंगे सभी वैरायटी को आप लोग खरीद सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। तो अन्नपूर्णा का जो सुपर 16 बीज है ये एक बहुत ही अच्छा वैरायटी है। ये लगभग आप लोगों का 7 बार 8 बार तक तोड़ाई दे देता है और ये सीधी जमीन पर होता है। इसका फल का क्वालिटी आप लोग देख सकते हैं। इस तरीके से जो 2 नंबर फसल हो गया बरबट्टी, इसीलिए बरबट्टी बोला क्योंकि इसमें खर्चा कम है और प्रॉफिट ज़्यादा होता है। तो चलिए अब हम बताते हैं 3 नंबर फसल के बारे में। आखिर 3 नंबर फसल कौन सा है और उसका कौन सा वैरायटी है। तो 3 नंबर सब्जियों के बारे में जो बात करने जा रहे हैं वो सब्जी दोस्तों अभी अगर आप लोग लगाते हैं तो ये भी आप लोगों को लंबे समय तक तोड़ाई देता रहता है। जी हाँ, और उस सब्जियों का नाम है भिंडी की खेती। सभी किसान भाई जानते हैं कि इस समय भिंडी को लगाने से प्रॉफिट अच्छा मिलता है, लेकिन पता नहीं भिंडी की फसल की खेती क्यों नहीं करता है किसान। भिंडी हम यहाँ पर 3 वैरायटी बताने जा रहे हैं। इस 3 वैरायटी का भिंडी अगर आप लोग लगा देते हैं लंबे समय तक नहीं दोस्तों, आप लोग 6 से 7 महीना तक तोड़ाई ले सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहले सिंजेंटा कंपनी का एक 517 नाम का एक वैरायटी आता है जो कि बहुत ही अच्छा वैरायटी है। 2 नंबर वैरायटी जो है वो होता है एडवेंटा गोल्डन सीड कंपनी का राधिका नाम का वैरायटी। इस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं, इसको ज्यादा बोलने का कोई जरूरत नहीं है। और तीसरा नंबर पर जो वैरायटी रखे हैं वो होता है नामधारी सीड्स कंपनी का 7801 नाम का एक वैरायटी। तो इस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अगर दोस्तों भिंडी की फसल की बात की जाए तो कुछ किसान आजकल माल्चिंग में करने लग रहा है। अब माल्चिंग में करने से क्या होता है, उसमें खरपतवार कम होगा और खरपतवार कम होगा तो उसमें प्रोडक्शन भी आप लोगों को लंबे समय तक देगा क्योंकि उसमें रोग बीमारियों का अटैक कम होगा। इसीलिए कुछ किसान भाई माल्चिंग की विधि से भी करने लगा है। लेकिन हम आप लोगों को बताने जा रहे हैं कि माल्चिंग विधि से करने का कोई जरूरत नहीं है। नॉर्मली जैसे भी आप लोग सीधी जमीन पर लगाते हैं इस तरीके से लगा सकते हैं। उसमें खर्चा भी ज़्यादा होगा, उस हिसाब से अगर देखा जाए तो शुरू में आप लोगों को प्रॉफिट भी कम देखने को मिलेगा। तो आप लोग नॉर्मली सीधी जमीन पर भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है 4 नंबर फसल के बारे में जो कि बहुत ही एक स्पेशल फसल है जनवरी के महीने के लिए, क्योंकि अभी ज़्यादातर किसान भाई सोचते हैं कि ठंडियों के मौसम है तो इस समय क्या इससे प्रॉफिट अच्छा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन बहुत ही बेहतरीन प्रॉफिट मिलेगा दोस्तों। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खीरा की खेती के बारे में। दोस्तों इस समय अगर आप लोग खीरा को लगा देते हैं तो इसका लगभग कितना 40 से 45 दिन बाद आप लोगों को तोड़ाई देखने को मिल जाएगा। तो जब 40 से 45 दिन बाद हो जाएगा तो फरवरी का लास्ट महीना आप लोगों का ऑटोमेटिकली चला ही जाएगा। तो ये जो फरवरी का महीना है इस समय खीरा का डिमांड बहुत ही ज़्यादा रहता है। क्यों पता है, क्योंकि टूरिस्ट लोग इस समय बहुत ही ज़्यादा घूमते रहता है और जब टूरिस्ट लोग ज़्यादा घूमेगा तो वो लोग सलाद वगैरह का डिमांड बढ़ जाता है और जब सलाद वगैरह डिमांड बढ़ जाएगा तो ऑटोमेटिकली खीरा का डिमांड भी बढ़ेगा। इसीलिए इस समय अगर आप लोग खीरा को लगा कर रख देते हैं तो आप लोगों को इससे अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलेगा। वैरायटी की बात की जाए तो वैरायटी हम यहाँ पर 3 स्पेशल वैरायटी बताने जा रहे हैं। सबसे पहला आता है सिंजेंटा कंपनी का ग्लोसी नाम का वैरायटी, दूसरा आता है सेमिनिच कंपनी का मालिनी नाम का वैरायटी और तीसरा आता है कोरिना नाम का वैरायटी जो कि नुजीवीडू सीड्स कंपनी का आता है। तो इस 3 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं आप लोग, बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये प्रोडक्शन आप लोगों को दे देगा। तो 4 नंबर फसल तो ये हो गया। अब 5 नंबर फसल के बारे में जो हम लोग बात करेंगे वो एक ऐसा फसल है अभी लगाने के बाद उसका जर्मिनेशन होने में लगभग 20 से 25 दिन चला जाता है। तो तोड़ाई आप लोगों का कब मिलेगा पता है, जब आप लोगों का पूरा एकदम गर्मियों का सीजन हो जाएगा उस समय आप लोगों को तोड़ाई मिलने लगेगा। हम बात कर रहे हैं करेला की खेती के बारे में। अब बात की जाए करेला का बेस्ट वैरायटी, तो करेला का अलग अलग सेगमेंट होता है। एक आता है मीडियम साइज का, एक आता है छोटा सेगमेंट, एक होता है लंबा सेगमेंट का। तो अभी सबसे छोटा सेगमेंट का अगर बात की जाए तो सबसे बेस्ट वैरायटी आता है नूनेम सीड्स कंपनी का, जो BSF कंपनी होता है उसका एक रूसान नाम का वैरायटी आता है। मार्केट में बहुत ही ज्यादा डिमांड है क्योंकि इसका फल का क्वालिटी बहुत ही अच्छा होता है और तो और इसके अंदर जो कांटे होता है वो बहुत ही ज्यादा होता है, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा डिमांड करता है जो व्यापारी लोग होता है। इसीलिए अगर छोटा साइज का लगाना चाहते हैं तो रूसान के ऊपर जा सकते हैं। बाकी एक जैसे कि चूहा करेला भी मिलता है उसके ऊपर आप लोगों को नहीं जाना है, क्योंकि अगर आप लोग
छोटा सेगमेंट का ही लगाना है तो आप लोगों को रूसान के ऊपर ही जाना है, क्योंकि रूसान एक ऐसा वैरायटी है जो चूहा करेला होता है उससे थोड़ा सा बड़ा होता है, इसीलिए इसके ऊपर आप लोगों को जाना है। और मीडियम साइज का एक आता है थोड़ा सा बड़ा साइज का, वो होता है एक ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का प्रगति नाम का एक वैरायटी आता है। उसका फल का साइज की बात की जाए, फल का आकार की बात की जाए तो आप लोग देख सकते हैं, इसको लगा सकते हैं। और अगर आप लोग लंबा वैरायटी को लगाना चाहते हैं तो निश्चित तौर पे बीएनआर का एंटी 77 किंग है, उसके ऊपर जाना है। तो ये तो हो गया दोस्तों करेला का खेती। अब नेक्स्ट 6 नंबर पे जो सब्जियां रखे हैं दोस्तों, वो एक ऐसा फसल होता है जो कि बात किया जाए खर्चा तो उसमें बिल्कुल कम खर्चा होता है। सबसे कम खर्चे की अगर फसल बात की जाए तो मेरे हिसाब से देखा जाए तो ये फसल है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गुआर की खेती के बारे में। गुआर की फसल एक ऐसा फसल होता है बिल्कुल कम खर्चा होता है और उसका रेट हमेशा 20 रुपया से ऊपर ही रहता है। जी हाँ, गुआर का बेस्ट वैरायटी बता देते हैं। अंकुर कंपनी का एक रानी नाम का वैरायटी आता है और एक आता है नबिया नाम का वैरायटी जो कि कलश सीड्स कंपनी का आता है, और एक दोस्तों यूनिसेम कंपनी का दीप्ति नाम का वैरायटी आता है। इस 3 वैरायटियों में से किसी भी वैरायटी को लगा सकते हैं। एक चीज ध्यान रखना है, इसमें आप लोगों को ज्यादा खाद नहीं डालना है। अगर ज्यादा खाद डालेंगे तो क्या होता है पता है, पौधे का जो ग्रोथ होता है वो ज्यादा हो जाता है, और जब पौधे का ग्रोथ ज्यादा होगा तो फल भी इसमें कम लगता है। जी हाँ, बाकी जो फसल होता है उसमें पौधे का ग्रोथ का जरूरत होता है, लेकिन इसमें पौधे का ग्रोथ का उतना जरूरत नहीं होता है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखना है। अभी 7 नंबर पर जो हमने फसल रखे हैं जो कि उसमें भी कम खर्चा होता है, लेकिन जो गुआर बताया उससे थोड़ा सा ज्यादा खर्चा होता है, लेकिन इसमें भी आप लोगों को अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिलता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जो लौकी का खेती होता है उसके बारे में। लौकी का खेती इस समय एक ऐसा खेती होता है, इसमें रोग बीमारियों का अटैक कम लगता है, जिसलिए इसमें खर्चा कम होता है। और दोस्तों ये अभी देखा जाए तो नॉर्मली किसी भी जगह पर अगर आप लोग लगाते हैं तो आसानी से ये उग जाता है और अच्छी तरीके से पौधा बन जाता है। इसीलिए अगर नया किसान है कोई तो लौकी की खेती के ऊपर आप लोग इस समय जा सकते हैं। तो हम सबसे पहले वैरायटी बता दे रहे हैं। देखिए, एक राउंड जो गोल आकार का जो लौकी होता है वो भी होता है, लेकिन उसका प्रोफेशनली खेती नहीं किया जाता है। लंबे का जो वैरायटी होता है उसका ही ज़्यादा डिमांड रहता है। तो चलिए आप लोगों का सबसे पहले छोटा सेगमेंट का जो सबसे बेस्ट वैरायटी है वो क्या है अभी आपको बताते हैं। तो वो जो वैरायटी है वो है दोस्तों ईस्ट वेस्ट सीड कंपनी का अनमोल नाम का वैरायटी। इस वैरायटी के ऊपर जा सकते हैं। दूसरा जो मीडियम साइज का वैरायटी आता है बीएनआर कंपनी का कृति नाम का वैरायटी, इसके ऊपर जा सकते हैं। और अगर लंबा साइज का अगर लगाना है तो आप लोग हारूना नाम का एक वैरायटी आता है बीएनआर सीड्स कंपनी का, उसके ऊपर जाना है। तीनों वैरायटी के ऊपर इतना ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलेगा कि आप लोग बोल नहीं सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग देखने को मिलता है, लेकिन ध्यान रखना है कि मचान विधि से करना है। ऐसा नहीं कि बरसात का सीजन नहीं है तो आप लोग मचान विधि से खेती नहीं करेंगे। मचान विधि से खेती से करने से क्या होता है, उसमें आप लोगों का रोग बीमारियों का अटैक कम होगा, फल का जो साइज होगा, आकार होगा, फल का जो शाइनिंग होगा वो अच्छा रहेगा, जिससे मार्केट में डिमांड ज़्यादा रहता है और प्रोडक्शन भी ज़्यादा मिलता है। इसीलिए मचान विधि से आप लोगों को लौकी की खेती इस समय करना है। तो अब जो हम लास्ट सब्जियों के बारे में आप लोगों को बताने जा रहे हैं दोस्तों, अभी ये सब्जी मार्केट में बहुत ही ज़्यादा डिमांड है और अभी अगर आप लोग लगाते हैं तो उस समय के लिए भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड रहता है। तो जी हाँ, हम बात कर रहे हैं टमाटर की खेती के बारे में। लगभग 35 रुपया से 40 रुपया किलो चल रहा है हमारे एरिया पे। अब आप लोग सोच रहे हैं कितना रेट आप लोगों को उसमें मिलेगा, तो इस समय अगर मिल रहा है तो गर्मियों के सीजन में कितना मिलेगा आप लोग सोच लीजिए। तो आप लोग उसको भी लगा सकते हैं। टमाटर का कुछ वैरायटी अभी आप लोगों को हम बता दे रहे हैं, जो कि गर्मियों के सीजन में अक्सर ये बहुत ही ज़्यादा फ्रूटिंग देता है। स्पेशली गर्मियों के सीजन की वैरायटी भी इसको माना जाता है टमाटर का। तो सबसे पहला वैरायटी सिंजेंटा कंपनी का साहू का, बोलने का कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरा वैरायटी आता है सेमिनिच कंपनी का एक आशुतोष नाम का वैरायटी आता है, उस वैरायटी को लगा सकते हैं दोस्तों। बहुत ही अच्छा वैरायटी है, आप लोग गर्मियों के सीजन में काफ़ी अच्छा इससे प्रोडक्शन ले सकते हैं। और तीसरा एक वैरायटी आता है जो कि यूएस एग्री सीड्स कंपनी का 1508 नाम का एक वैरायटी आता है, उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं दोस्तों। गर्मियों के सीजन में बहुत ही अच्छा ये प्रोडक्शन देता है। तो ये 3 वैरायटी को आप लोग टमाटर का लगा सकते हैं। और टमाटर की फसल की बात की तो अच्छी तरीके से आप लोगों को खाद दवाई वगैरह डालना है और थोड़ा सा उस समय आप लोगों को सकिंग पेस्ट से बचना है। तो बस इस 8 सब्जियों को दोस्तों इस जनवरी महीने में अगर आप लोग लगा देते हैं तो निश्चित तौर पर इसका प्रोडक्शन तो अच्छा मिलेगा ही और प्रॉफिट भी अच्छा मिलेगा। अब सवाल आती है कि अगर इनमें से कोई भी बीज आप लोगों के उधर नहीं मिलता है तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है। यहाँ पर एक नंबर देखने को मिल रहा है, इस नंबर पर डायरेक्ट आप लोगों को संपर्क करना है। आप लोगों को आसानी से वहाँ से जो होम डिलीवरी है वो कर दिया जाएगा। लेकिन क्या करना है, आप लोगों को पहले पेमेंट करना है। और पेमेंट के बारे में उतना आप लोगों का टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पैसा आप लोगों का कहीं नहीं जाएगा। पहले पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आप लोगों को घर तक होम डिलीवरी आप लोगों का कुरियर के माध्यम से पहुंचा दिया जाएगा। तो टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं। तो ये वीडियो कैसा लगा अब आप लोग बताओ। अगर अच्छा लगा तो एक लाइक भी कर देना, और अगर आप लोगों का कुछ सुझाव या फिर सवाल रह गया तो आप लोग नीचे कॉमेंट कर देना।